आज अपन देखते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम के बारे में बात करते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम क्या होता है? ये कॉर्निबैक्टीरियम की एक सबसे महत्वपूर्ण स्पीशीज है। उस स्पीशीज का नाम है उस स्पीशीज का नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, स्पीशीज का नाम क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थेरिया। ठीक है, ये एक स्पेशल स्पीशीज नाम है। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया, इसकी स्पेशल स्पीशीज का नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को स्टेन करने के लिए कौन सी स्टेन का यूज करता है? अल्बर्ट स्टेन। कौन सी स्टेन का यूज करते हैं? अल्बर्ट स्टेन। ठीक है, अल्बर्ट स्टेन से अपन कौन से बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जैसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया स्पीशीज की बात करते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया डिप्थीरिया स्पीशीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की सबसे पहले अपन मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है संरचना। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो इसकी संरचना कैसे दिखाई देती, इसकी बनावट कैसे दिखाई देती, वो देखते हैं अपन। ठीक है, ये जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, थीन होता है थीन होता है और इसके साथ साथ ये होता है सिलेंडर होता है सिलेंडर होता है और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ठीक है, इतनी इसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषताएं। इसकी जो है मॉर्फोलॉजी संरचना है, एक तो थिन होता है, इसके साथ साथ ये जो है सिलेंडर होता है, सिलेंडर के साथ साथ ये होता है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। ठीक है, बेसिलाई मतलब होता है इस तरह से रोड शेप में दिखाई देता है। ठीक है, इतनी तीन चीजें समझ में आई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो है इजिली डिक्लराइज हो जाता है, इजिली डिकलराइज हो जाता है, इजिली डिकलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, यानी कि इजिली डिकलराइज मतलब होता है कि ये कलर को जल्दी छोड़ देता है। इसकी जो साइज है, इसकी साइज होती है 3 से 6 माइक्रोमीटर, 3 से 6 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इसकी जो साइज कितनी होती है? 3 से 6 माइक्रोमीटर होता है। और ये जो बैक्टीरिया है पोलियोमॉर्फिक होता है। कैसा होता है? पोलियोमॉर्फिक। ठीक है, पोलियोमॉर्फिक मतलब होता है इसकी जो संरचना है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, डिफरेंट शेप में देखने को मिलते हैं, अलग अलग आकार में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को पोलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस बैक्टीरिया की जो इसकी संरचना है, इस तरह से देखने को मिलती है, इस तरह से। इसमें दो सिरे होते हैं, इस तरह से। इन एक या दोनों सिरे पर इस तरह से ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रेन्युल्स है, इन ग्रेन्युल्स को बोला जाता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युल्स, या फिर बोला जाता है वोल्यूटाइन ग्रेन्युल्स। इन ग्रेन्युल्स को क्या बोला जाता है? मेटाक्रोमेटिक मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युल्स, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युल्स, या फिर इन्हें बोला जाता है वोल्यूटिन, या फिर इनको क्या बोला जाता है? वोल्यूटिन ग्रेन्युल्स भी कहा जाता है। किसको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युल्स या फिर वोल्यूटिन ग्रेन्युल्स कहा जाता है? ये जो है इस तरह से, ये जो कौन सा बैक्टीरिया है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के एक सिरे या फिर दूसरे सिरे पर इस तरह से ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कण प्रेजेंट होते हैं। इन कण को बोला जाता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युल्स या फिर वोल्यूटिन ग्रेन्युल्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो ग्रेन्युल्स है, ये ग्रेन्युल्स बने होते हैं पॉलीमेटा फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीमेटा फॉस्फेट। किससे बने होते हैं?
पॉलीमेटाफॉस्फेट की बनत है। ठीक है, इसमें अपन ने 2-3 चीज़ें पढ़ी है। ये जो बैक्टीरिया है, कौन-सा बैक्टीरिया है? कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थिरिया। ठीक है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थिरिया के एक सिरे तथा दूसरे सिरे में दोनों सिरे पर इस तरह से ग्रैन्युल्स प्रेज़ेंट होते हैं। इन ग्रैन्युल्स को बोला जाता है मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्युल्स या फिर इसको बोला जाता है वोलेटिन ग्रैन्युल्स। ये जो मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्युल्स या फिर वोलेटिन ग्रैन्युल्स हैं, ये बने होते हैं पॉलीमेटाफॉस्फेट के। किसके बने होते हैं? पॉलीमेटाफॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, आगे लिख देता हूँ यहाँ पे पॉलीमेटाफॉस्फेट किसके बने होते हैं? पॉलीमेटाफॉस्फेट के बने होते हैं। कौन पॉलीमेटाफॉस्फेट से बने होते हैं? मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्युल्स। ठीक है? देखना ये जो बैक्टीरिया है पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक मतलब होता है इसका अलग-अलग आकार को देखने को मिलता है। जैसे कभी-कभी ये जो बैक्टीरिया है ना, इस तरह से वी आकार में भी देखने को मिलता है, इस तरह से, ठीक है? और इस तरह से एक या फिर दोनों सिरे होते हैं इसके ऊपर, इस तरह से, ठीक है? ये जो वी आकार में देखने को मिलता है या फिर कभी-कभी इस तरह से एल आकार में भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस तरह से ये जो इसके भी एक सिरा या फिर दूसरा सिरा होता है, इस तरह से इसके भी 2 सिरे होते हैं और इसके भी 2 सिरे होते हैं या फिर इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है? इस तरह से ये जो बैक्टीरिया है, इस तरह से 2-3 टाइप का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिक बना बोला जाता है। ये जो वी या फिर एल शेप है, वी या फिर एल शेप है, इनको बोला जाता है चाइनीज़ लेटर, चाइनीज़ लेटर्स, चाइनीज़ लेटर्स या फिर इसे बोला जाता है क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। क्या बोला जाता है? क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। ठीक है? इस तरह से बोला जाता है। ये जो आकार है, ये जो संरचना है, ठीक है? वी या फिर एल आकार के होते हैं। ठीक है? वी या फिर एल आकार के होने के कारण इसको बोला जाता है चाइनीज़ लेटर या फिर क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है? ये किस कंडीशन में इस तरह से देखने को मिलता है? जैसे कि अपन आगे देखते हैं इसमें, इसकी कंडीशन देखना। ये जो है ना, जैसे इसमें जैसे कि बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन करते हैं। क्या करते हैं? बाइनरी फिजन, ठीक है? बाइनरी फिजन करने के बाद में कौन-सी सेल मिलती है? डॉटर सेल। कौन-सी सेल मिलती है? डॉटर सेल, ठीक है? डॉटर सेल बनती है। अब ये जो डॉटर सेल है, ये कौन-से प्रोसेस में बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करते हैं? बाइनरी फिजन करने के बाद जो कोशिका बनती है, जो सेल बनती है, उसको बोला जाता है डॉटर सेल, ठीक है? तो जो डॉटर सेल बनने में जो इनकम्प्लीट सेपरेशन होता है, इनकम्प्लीट सेपरेशन मतलब होता है कि पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। इनकम्प्लीट सेपरेशन, ठीक है? इनकम्प्लीट सेपरेशन होने के कारण ये जो बैक्टीरिया वी आकार में या फिर एल आकार में दिखाई देते हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये जो बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करते हैं और बाइनरी फिजन करना मतलब डॉटर सेल बनती है, ठीक है? बाइनरी फिजन एक प्रोसेस का नाम है, जिससे क्या बनती है? डॉटर सेल बनती है और ये जो बैक्टीरिया है, ये इस तरह से है, तो ये यहाँ से बीच से में से पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाता है, अलग नहीं हो पाता है और एल में ये यहाँ से इस तरह से सेपरेट नहीं हो पाता है। तो इसी के कारण से इनकम्प्लीट सेपरेशन के कारण इन बैक्टीरिया का जो आकार है वी या फिर एल आकार में देखने को मिलता है। इन वी या फिर एल आकार को बोला जाता है चाइनीज़ लेटर्स या फिर क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाइनीज़ लेटर या फिर क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कहा जाता है। ये जो किस कारण से इस तरह से वी या फिर एल आकार में देखने को मिलता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन होने से ये जो कौन सी सेल बनती है? डॉटर सेल बनती है। डॉटर सेल बनती है, डॉटर सेल बनते समय कहीं इनकम्प्लीट सेपरेट होता है। इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाता है, अलग नहीं हो पाता है।
ऐसी कंडीशन में वी या फिर एल आकार के वेक्टर दिखाई देते हैं। वी या फिर एल आकार वेक्टर के दिखाई देते हैं। ठीक है? इतना समझ में आया? ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर का कल्चर करते हैं। ठीक है? कल्चर करते हैं। कल्चर, ठीक है? कल्चर, कल्चर में अपन लेते हैं इसमें जैसे ब्लड, जैसे इसके इसमें बात करते हैं इनरिच्ड मीडिया की। इनरिच्ड मीडिया, ठीक है? इनरिच्ड मीडिया, इनरिच्ड मीडिया में अच्छे से ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया। इनरिच्ड मीडिया के अंदर आते हैं जैसे कि ब्लड, ब्लड की बात करते हैं अपन, या फिर सीरम, ब्लड, सीरम और एग। ये सभी के सभी ब्लड है, सीरम है, एग है। ये सभी के सभी इनरिच्ड मीडिया है। इनरिच्ड मीडिया में ये जो कोर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया बैक्टीरिया है, ये अच्छे से ग्रोथ होता है, जबकि सिंपल मीडिया में ये कम ग्रोथ करते हैं, धीरे से ग्रोथ करते हैं। सिंपल मीडिया में स्लो ग्रोथ करते हैं, स्लो ग्रोथ करते हैं। ठीक है? इतना समझ में आया? ठीक है, ठीक है। जैसे कल्चर मीडिया में अपन क्या-क्या लेते हैं, जैसे सीरम लेते हैं, ठीक है, ब्लड लेते हैं और एग लेते हैं। ठीक है? ये सभी के सभी कौन से मीडिया हैं? इनरिच्ड मीडिया। जबकि सिंपल मीडिया में, इनरिच्ड मीडिया में अच्छे से ग्रोथ करते हैं, जबकि सिंपल मीडिया में स्लो ग्रोथ करते हैं। ठीक है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक होते हैं, एरोबिक होते हैं और फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होते हैं। इन बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए टेम्परेचर जो है, सफिशिएंट टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है सफिशिएंट होता है। ठीक है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे कि स्पेशल मीडिया की बात करते हैं अपन, जैसे हीस, सीरम, वाटर। हीस, सीरम, वाटर। हीस, सीरम, वाटर। ठीक है? हीस, सीरम, वाटर में बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाता है अपन। हीस, सीरम, वाटर में बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं, तो इसमें जो दिखाई देती है, पेलिकल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पेलिकल फॉर्मेशन, और इसके साथ-साथ हीस वाटर मीडियम में टर्बिडिटी भी दिखाई देती है। टर्बिडिटी भी दिखने को मिलती है। ठीक है? ये किसमें दिखती है? हीस, सीरम, वाटर में। ठीक है? ये स्पेशल मीडिया है। हीस, सीरम, वाटर में बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं, कोर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया को। तो इसमें जो है पेलिकल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इसके साथ-साथ टर्बिडिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट मीडिया की, लोफ्लर सीरम स्लोप्स। लोफ्लर, लोफ्लर्स सीरम स्लोप। लोफ्लर सीरम स्लोप। इसमें जब अपन बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं, तो इसमें जो है कॉलोनी है, जो कॉलोनी दिखाई देती है 6 से आफ्टर 6 टू 8 आवर्स, आफ्टर 6 टू 8 आवर्स। लोफ्लर सीरम स्लोप में जो कॉलोनी दिखाई देती है कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की, आफ्टर 6 टू 8 आवर्स इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है? जो कॉलोनी दिखाई देती है कितने, 6 से 8 घंटे में देखने को मिलती है। जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी का आकार कैसा होता है? स्मॉल होती है, छोटी होती है और सर्कुलर होती है। सर्कुलर होती और वाइट कलर की दिखाई देती है। ठीक है? वाइट दिखाई देती है, वाइट क्रीमी।
ठीक है? व्हाइट क्रीमी, व्हाइट क्रीमी, व्हाइट क्रीमी और ग्लिस्टेनिंग, ग्लिस्टेनिंग, ठीक है? इस तरह से लोफलर सीरम स्लोप में सीरम स्लोप में कॉर्निबेक्टम डिप्थिया की जो कॉलोनी दिखाई देती है, स्मॉल स्मॉल दिखाई देती है, सर्कुलर सर्कुलर और व्हाइट क्रीमी देखने को मिलती है और इसके साथ-साथ ग्लिस्टेनिंग भी दिखाई देती है। ग्लिस्टेनिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, चमकदार देखने को मिलती है। ठीक है? ये जो किसमें दिखाई देती है? लोफलर सीरम स्लोप में। ठीक है? लोफलर सीरम स्लोप में जो कॉलोनी दिखाई देती है स्मॉल, छोटी, सर्कुलर, इसके साथ-साथ व्हाइट क्रीमी, ग्लिस्टेनिंग। ठीक है? इस तरह से कॉलोनी दिखाई देती है लोफलर सीरम स्लोप के ऊपर। ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। टेल्यूराइट ब्लड अगार मीडियम, टेल्यूराइट ब्लड अगार मीडियम, टेल्यूराइट ब्लड अगार, ठीक है? इसकी बात करता हूँ। ये जो है ना टेल्यूराइट ब्लड अगार में मेक्लियोट्स आता है, मेक्लियोट्स आता है और हायल्स और हायल्स मीडिया आता है। इस तरह से टेल्यूराइट मीडियम के अंदर 2 आता है, ठीक है? 2 मीडियम आते हैं, मेक्लोइड्स और हाइल्स। मेक्लोइड और हाइल्स के अंदर इसके अंदर मिक्स किया होता है 0.04% पोटेशियम टेल्यूराइड, 0.04% पोटेशियम टेल्यूराइड, पोटेशियम टेल्यूराइड। ठीक है? देखना, टेल्यूराइट ब्लड अगार के अंदर कौन-कौन सा आता है? मेक्लियोट्स आता है फर्स्ट,